गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। अपन ने 8.2 तक कंप्लीट कल कर लिया था। आज आपकी 5वीं वीडियो चलेगी 8.3। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान से समझे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमने पहले ही कहा था कि बेटा आपको त्रिकोणमितीय पदों को सीरियल से याद करना है। त्रिकोणमितीय पदों को आपको सीरियल से याद करना है। सीरियल से ही हमने लिखाया था। देखना, इसके लिए यदि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये मान यदि आते हैं तो अपन इनको सारणी से उठा के रखते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 इन मानों को हमने सारणी से लिया था। इनके अतिरिक्त अन्य कोई मान आओ, अन्य कोई मान आओ 0, 30, 45, 60, 90 ये मान आते हैं तो सारणी से रखते हैं। इनके अलावा और कोई मान आते हैं तो कैसे हल करते हैं कि अतिरिक्त अन्य कोई मान आए तो उसको 90 माइनस थीटा पर हल करेंगे। यदि 0, 30, 45, 60, 90 के अतिरिक्त अन्य कोई मान आता है तो उसको 90 माइनस थीटा पे हल किया जाता है। 90 माइनस थीटा। अधिकतर दो मानों में से एक मान को हल करते हैं। अधिकतर दो मानों में से एक मान को हल किया जाता है। दोबारा सुने, 0, 30, 45, 60 और 90 ये मान आएंगे तो सारणी से हल कर देंगे। इनके अलावा यदि और कोई मान आएगा तो उसको 90 माइनस थीटा पर हल कर देंगे। और 90 माइनस थीटा पर जब हल करेंगे तो अधिकतर दो मानों में से एक मान को ही हल किया जाएगा। आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, सीधे सूत्र बनेंगे। देखो, ये सीरियल पता होना चाहिए, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक और कोसेक। पहले ही बताया था कि त्रिकोणमिति में ये 6 पद होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनका सीरियल आपको याद होना चाहिए। तो देखो, फॉर्मूले जो बनेंगे, साइन 90 माइनस थीटा का बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा का बनेगा, टेन 90 माइनस थीटा का बनेगा, कॉट 90 माइनस थीटा का बनेगा, सेक 90 माइनस थीटा का बनेगा और कोसेक 90 माइनस थीटा का बनेगा। अब देखना सूत्र कैसे कैसे बनते हैं। अगर साइन आ जाए तो उसको कॉस कर देना, कॉस आ जाए तो उसको साइन कर देना, साइन आ जाए तो कॉस कर दो, कॉस आ जाए तो साइन कर दो, टेन आ जाए तो कॉट कर दो और कॉट आ जाए तो टेन कर दो, सेक आ जाए तो कोसेक कर दो और कोसेक आ जाए तो सेक कर दो। यानी कहने का
मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा का सीधे सीधे सूत्र बन जाता है कॉस थीटा। जहां भी साइन 90 माइनस थीटा आएगा उसकी जगह कॉस थीटा लिखा जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा का बन जाएगा साइन थीटा। साइन आए कॉस का, कॉस आए साइन आए। tan 90 माइनस थीटा का बनेगा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा का बनेगा tan थीटा। tan आए cot कर दो, cot आए tan कर दो। sec 90 माइनस थीटा का बनेगा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा का बनेगा sec थीटा। यानी sec 90 माइनस थीटा आए cosec थीटा कर दो, cosec आए तो sec। ये इसके फॉर्मूले। ऐसे तो बेटा इसका बहुत बड़ा पैटर्न चलता है जो कि आप 11th में मैथ लोगे तो पता चलेगा। इस तरीके से चार चतुर्थांश बनते हैं, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री। ASTC ये फर्स्ट क्वाड्रेशन, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ए मींस होता है ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी धनात्मक होंगे पहले चतुर्थांश में। और पहला चतुर्थांश जो होता है वो 0 से 90 के बीच में ही होता है। देखो 90 से कम ही तो आ रहे हैं सारे, इसलिए इन सब के उत्तर प्लस में ही आ रहे हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं जिसमें 90 से 180 डिग्री तक के आते हैं। 180 डिग्री से 270 डिग्री तक के लिए टी मींस होता है tan और tan का उल्टा होता है cot। tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव माइनस। C मींस होता है बेटा cos और cos का उल्टा sec। तो चौथे चतुर्थांश में cos और sec भी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसमें झंझट ज्यादा है। अभी आपके सिलेबस में केवल ये दिया है, उसके लिए मैंने ये सूत्र सीधे काम में लिए हैं। अभी अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर पढ़ते हैं। दोबारा से एक बार इसको रिपीट करूं कि मैंने कही है कि यदि 0, 30, 45, 60, 90 इनके मान आएंगे तो सारणी से टिकाएंगे। इनके अलावा यदि और कोई भी मान आ जावे तो उसको 90 माइनस थीटा पर हल करते हैं। और 2 में से 1 को, 2 में से 1 को, तो 4 होंगे तो 2, 6 होंगे तो 3, इस तरह से सॉल्व करना। देखना सवालों पे चलते हैं। अब अपन 8.3 पहले का भी पढ़ना। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। सुनो गौर से। तो देखो साइन 18 बटे कॉस 72, क्या इसका मान सारणी में है? नहीं। सारणी में तो है तो 0, 30, 45, 60, 90, ये मान सारणी में नहीं है। 72 भी सारणी में नहीं है। तो दोनों के दोनों मान सारणी में नहीं है। तो हमने कही है कि यदि 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कोई भी मान आवे 90 माइनस थीटा पर हल कर दिया जाए। तो इसको हम 90 माइनस थीटा पे हल करेंगे। और साथ के साथ बोला 2 में से 1, 2 में से 1, तो इन दोनों में से 1 हल करना है। तो सुनना, साइन 90 में से कितना घटाऊं कि 18 आ जाए? 90 में से क्या घटाऊं कि
कि ये 18 आ जाए। तो 90 में से 72 घटाने पर 18 आपको मिल जाएगा। ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं न कहीं मिल जाएगा कि क्या घटाना है। मिल गया ना, देखो नीचे 90 में से कितना घटाने पर 72 घटाने पर क्या आता है 18। मैंने बोला है कि ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं न कहीं मिल जाएगा कि क्या घटाना है। तो साइन 90 में से 72 डिग्री घटाने पर 18 आता है। तो 2 में से एक को हल किया जाता है, दूसरे को न्यू काम में लिया जाता है। तो ये cos 72 न्यू का न्यू आएगा। अब आप देखोगे साइन 90 माइनस इसको थीटा लेंगे, साइन 90 माइनस इसको थीटा लेंगे तो ये cos थीटा बनेगा। लिखाए थे अभी सूत्र 6 के 6 साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र बन जाएगा cos थीटा। तो मैंने भी यही लिखा है सूत्र, साइन 90 माइनस थीटा बोले तो cos थीटा। तो साइन की जगह cos आ जाता है, तो इस साइन की जगह cos आ जाएगा। थीटा ये वाला होता है जो कि क्या है इसमें 72 बटे में भी नीचे cos 72। तो cos 72 का cos 72 में भाग लग रहा है। जब भाग देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 आंसर। इस तरीके से सवाल है, इजी है बिल्कुल। इसका देखो जैसे चौथा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये सवाल है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप देखोगे कि दोनों के दोनों मान सारणी में नहीं है, और जो भी मान सारणी में नहीं होता उसको 90 माइनस थीटा पे हल करते हैं। 2 में से 1, 2 में से 1। तो देखो कैसे कैसे हल होता है। कोसेक 90 में से कितना घटाऊं कि 31 आए 59 डिग्री, तो माइनस सेक 59 डिग्री न्यू का न्यू, अइया का अइया लिख दिया। अब आप देखोगे फॉर्मूला यूज होगा कोसेक 90 माइनस इसको लेके चलते हैं थीटा, थीटा, और इसका सूत्र होता है सेक थीटा। मैंने कही थी ना कि ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो 90 में से 59 घटाने पर 31 आता है। हल करके देख लीजिएगा। तो इस कोसेक को हटाकर बन जाता है सेक। थीटा की जगह पे लिखना है 59 डिग्री, माइनस में है बेटा सेक 59 डिग्री। तो सेक 59 में से सेक 59 घटा दूं, 0 आंसर ला दूं, ये तो आंसर है। तो देखना बहुत इजी लग रहे होंगे सवाल। पहले भी कह चुका हूं कि त्रिकोणमिति कठिन कतई कोण बिल्कुल कोण चन्नी सी भी कोण। तो यानी ये घबराना नहीं है, घबरी कतई नहीं खाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला है दिखाइए कि, दिखाइए मतलब सिद्ध करना है, कुछ दिखाना नहीं सिद्ध करना कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। 9th क्लास में पढ़े हो कि सिद्ध करने वाले सवालों में 2 पार्ट होते हैं।
एक LHS, एक RHS। कोई भी एक पार्ट को हल करना होता है, दूसरा पार्ट लाना होता है, तो हम उठा लेंगे प्रूफ करने के लिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, LHS लेने पर 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री उठा दिया। इसका मान भी सारणी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। और यदि मान सारणी में नहीं तो उसको 90 माइनस थीटा पे हल करते हैं। दोनों में से एक को हल करते हैं। इधर तो ऐसे 4 हैं, 4 में से 2 हल होंगे। तो देखो कैसे कैसे हल होते हैं। 90 में से घटाऊं कितना की 48 आए। बोला था कि ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं न कहीं मिल जाएगा, तो मिल गया। 42 घटाने पर आता है 48। तो इसका कहने का मतलब इन दोनों में से एक हल करना था, हो गया। ये दोनों में से एक कर दियो हल। आगे देखो 10 90 में से कितना घटाऊं कि 23 आए 67, तो ये दोनों में से एक हो गया। और 4 में से 2 ही तो करना था, 2 कर दिया, बाकी दोनों का नहीं पड़ा रहता। तो 10 42 बच गया, 10 67 डिग्री बच गया। घास को बैठनी चाहिए समझ। अब आप देखोगे आगे तो देखना यहाँ 10 90 माइनस थीटा बन रहा है सूत्र। 10 90 माइनस थीटा, अरे बोले तो होता है कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा। तो 10 को हटाना है, उसकी जगह पे कॉट टिकाना है। 10 को हटाना है, कॉट टिकाना है। थीटा की जगह क्या लगाना है? 42। अरे 10 को हटाना है, कॉट लगाना है, थीटा की जगह पे 67 लगाना है, बाकी का न्यू लाना है। 10 67। इसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपने कहा था मैंने कि कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। कॉट 10 का उल्टा, कॉट 10 का उल्टा। तो कॉट जो 10 का उल्टा है मतलब 1/10 होता है। कॉट 10 का उल्टा यानी 1/10। आगे पढ़ोगे 8.4 में पूरी डिटेल पढ़ाएंगे। कॉट 10 का उल्टा लिख दिया, कॉट 10 का उल्टा, कॉट 10 का उल्टा। बाकी का 10 42 अइया का अइया आ गया, न्यू का न्यू आ गया। 10 67 भी न्यू का न्यू। अरे 10 67 से तो ये कट गया, 10 42 से ये कट गया। 1 से 1 को गुणा किया तो 1 बराबर RHS। ये तो लाना था जो कि आपको सिद्ध करना। कुछ भी नहीं है। 0 30 45 60 90 ईमान आई तो सारणी सु रख दो। इनके अलावा मान आई तो 90 माइनस थीटा कर दो। 4 में से 2 करना था, 2 कर दिया मैंने। 90 माइनस थीटा पे हल। एक और सूत्र है 10 90 माइनस थीटा बोले तो कॉट थीटा, तो 10 की जगह पे कॉट लगा
कॉट tan का उल्टा होता है, तो कॉट बोले तो 1/tan कर दिया, कटा जिसको कट काट दिया, 1 बच गया तो क्या जस मिला, ये अपन को प्रूफ करना। तो इस तरह से आपका दूसरे का पहला भी कंप्लीट होता है। यही तरीके से आप मेरे हिसाब से दूसरे का दूसरा करने की कोशिश करोगे और उसमें 0 डिग्री ले आओगे। अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan 2a, यदि tan 2a बराबर cot, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। सुनो गौर से, पहले बोला क्या है इसने कि ये जो 2a है ना, 2a ये न्यून कोण है भैया, न्यून कोण बोले तो 90 से कम है। 2a न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम है। तो ये जो 2a है, 2a है, 2a है जो न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है। तो मैंने 2a को न्यून कोण लिख दिया, 90 से कम लिख दिया। 2a न्यून कोण है मतलब 90 से कम है, तो 2a को मैंने न्यून कोण लिख दिया। तो भैया इस tan की जगह पे मुझे यहाँ cot भी लिखना पड़ेगा, इस tan की जगह cot भी लिखना पड़ेगा, ये cot लिखना पड़ेगा, यहाँ जो है उसके लिए ये लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि cot 90 माइनस थीटा बोले तो tan थीटा, यानी इसको अगर सॉल्व करके देखूं तो यही आता, इसको हल करके देखूं ना सूत्र से तो यही आता, यही आता है। तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं। तो मैंने किया क्या है, 2a है जो न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम है, तो इस tan की जगह पे cot लगा दिया। यदि यहाँ sin होता तो यहाँ cos होता, sin होता तो क्या लिखता फिर मैं cos, cos लिखता बराबर cot a माइनस 18 डिग्री लिख दिया। दोनों ऐसे कटते नहीं है, दोनों की तुलना होती है, कंपेयरिंग होती है। तुलना से cot से cot साफ बच गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब जानते हैं धासु कि चर तो एक साइड, अचर दूसरी साइड, तो 90 डिग्री 18 को न्यू को फेंक दिया, प्लस का बन गया a, ये 2a गया तो ये प्लस का बन गया, 90 18 108 बराबर 3। गुणा की संख्या बट्टे में जाती है तो 108 में 3 का भाग लगाती है, तो 3 3 और 3 6 18 36 डिग्री आंसर बनाती है। तो इसमें अपन ने देख लिया कि एक ही जगह यदि 36 डिग्री रख दो ना तो दोनों उत्तर बराबर होंगे। एक ही जगह कितना डिग्री, 36 डिग्री रख दो तो दोनों के उत्तर बराबर। तो आगे देखेंगे बेटा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न 5 न्यू का न्यू है, इसमें sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री दिया
दिया है जहां और ए को न्यून कोण लिया है, न्यू का न्यू है 4a, तो 4a की जगह 90 माइनस 4a कर देंगे, कट जाएगा मामला, न्यू ही आ जाएगा। ये आपको करना है, ये करना है। तो 5वां हो गया होमवर्क में। अब आगे चले प्रश्न नंबर 4 के। यदि tan a बराबर cot b हो, tan a बराबर cot b हो, तो सिद्ध कर दो a प्लस b बराबर 90। ये सिद्ध करके लाना है। वही बात है, देखना मैं ले आऊंगा सिद्ध करके। अरे 90 डिग्री से संबंधित प्रश्न है, 90 डिग्री से संबंधित प्रश्न है, तो 90 माइनस a करने में शर्म थोड़ी ना आ रही है, कर सकते हैं। तो इस tan की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, cot, है ना, पहले की तरह से। a की जगह क्या लिख दिया मैंने, 90 माइनस a, तो tan की जगह इधर का लिखना होगा। दोनों की तुलना होती है, तुलना से cot से cot सा, cot से cot सा बच गया 90 माइनस a बराबर b, 90 माइनस a बराबर, पक्षांतरण कर दो तो 90 डिग्री बराबर a प्लस b, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, जो कि आसान सिद्ध करना। कितना सीधा है, बहुत सीधे सवाल। तो देखो आगे चलते हैं, 5वां तो आप कर ही लोगे। 6ठा प्रश्न देखना, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, और आप जानते भी होंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए बी और सी खुद ने बोल दिया, जो कह रहा है वो ही करो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। गणित यही तो कहती है कि सवाल जो कहता है उसको लो। क्या कह रहा है ये कि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो पहले तो आप जानते हो कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इसने अंतः कोणों का नाम दिया है A, B और C, इनका योग है 180 डिग्री। तीनों नाम बता रखे हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 उनका जोड़ 180 डिग्री है, मैंने लिख दिया। अब आगे कह रहा है ये कि सिद्ध करो या दिखाइए, कि मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर cos a बटा में 2, ये सिद्ध करना है। अभी कर देता हूं मैं सिद्ध, देखना। सिद्ध करने के लिए भैया पहले LHS लेना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ती है, LHS लेने पर उठा दो LHS को, साइन b प्लस सी बटा 2 उठा दिया मैंने LHS। अब आपको दिख रहा है कि यहां मुझे b प्लस सी का मान रखना है, b प्लस सी का मान रखना है। रखना कहां से, मेरी जेब में तो है, यहां से रखूंगा b प्लस सी का मान, b प्लस
प्लस सी बराबर 180, ए न्यू को जाएगा माइनस का बन जाएगा। केस दिया नंबर की इक्वल। तो समीकरण कौन से पहले से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर रखता हूं। देखो कैसे कैसे आता है। साइन b प्लस सी की जगह पे 180 माइनस ए बटा में तो 2 चल ही रहा। b प्लस सी की जगह लिख दिया 180 माइनस ए बटे में है 2 लिख दिया। इसका कहने का मतलब होता है कि 180 के बटे में भी 2 है और a के बटे में भी 2 है। 180 के बटे में भी 2 है और a के बटे में भी 2 है। तो साइन 180 के बटे में 2 और a के बटा में भी 2। तो भैया साइन 180 में 2 का भाग लगता है 90 माइनस a बटा 2 और इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा। तो इस साइन की जगह बन जाता है क्या कॉस। साइन की जगह बन जाता है कॉस, यानी साइन 90 माइनस a बटा 2 है, इसकी जगह बन जाएगा कॉस। और थीटा जो होता है वो ये वाला होता है, ये वाला इसमें क्या है a बटा 2 जो कि अपन को RHS में लाना। वापिस से त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री नाम बोल दिया ABC, तीनों को प्लस में लिख दिया बराबर 180। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए LHS लेना है। इसमें b प्लस e का मान चाहिए था तो a को इधर डाल दिया। क्लियर है, कर सकते हो। ठीक है, आज इतना ही है, बाकी कर